नमस्कार। एकदम आपने सही पढ़ा। 1,000 रुपये, मात्र 1,000 रुपये अगर आपके पास है तो मैं आपको 30,000 रुपये महीना कमाने की बात करूँगा। पक्का कमा लोगे, उससे ज़्यादा, लेकिन हम मिनिमम लेके चल रहे हैं कि 30,000। 1,000 रुपये सिर्फ आपके पास यदि हैं तो। एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं या अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए सबल का काम करेगा। यहाँ मैं एक चीज़ और कहता चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें लिखते हैं ताकि आप अंदर देखने आओ, स्टार्टिंग में ऐसा बताते हैं ताकि आप उनका पूरा वीडियो देखो। तो मैं यहाँ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अगर जा रहे हो वीडियो देखने तो नीचे कमेंट्स पढ़ के जाओ कि क्या वीडियो सही है, क्या आखिरी में जाके ये बताया गया है कि हाँ एक्चुअल में आप पैसे कमा पाओगे, कि सिर्फ फालतू की बातें होंगी। शुरू में आपको ऐसे बहलाया जाएगा और बाद में वीडियो में कुछ नहीं मिलेगा। तो आप भी लास्ट में जाके कमेंट्स करना कि क्या वीडियो सही था, और अगर वीडियो सही था तो कमेंट्स करना कि हाँ सही है, और अगर वीडियो का गलत ख़राब था या ऐसा नहीं था कि जिसमें पैसे कमाए जा सकते हैं तो वो कमेंट्स कर देना। और आप जो नए जा रहे हो वो ज़रूर पढ़ के जाना कि कैसा है, नीचे कमेंट पढ़ लेना कि वीडियो में क्या लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, और उस हिसाब से आगे आप डिसाइड करना। क्योंकि मेरी नज़र में समय सबसे इम्पॉर्टेंट है, समय की कीमत बहुत है, तो सही वीडियो ही देखो तो बेहतर है। अब बात करते हैं कि 1,000 रुपये में कैसे 30,000 रुपये महीने कमाए जा सकते हैं। 100% कमाए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो शर्म को किनारे रखते हैं, जिनके लिए शर्म कोई महत्व नहीं लगता। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ समझा दूँ कि लीगल काम करना है, कानूनी रूप से वैध हो, ये कानूनी रूप से वैध हो, ऐसा कोई भी काम नहीं। मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर आप शर्म किनारे रख रहे हो तो वो काम करो जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो और कानूनी रूप से स्वीकार्य हो, बस। तो मैं आज इन दोनों को ही ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये आपसे वादा करता हूँ कि 1,000 रुपये में 30,000 रुपये महीने आप कमा पाओगे। फिर अभी मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ वो लोग देखें जिनके पास पैसे नहीं हैं, या जो कोई ऐसी जगह काम करते हैं जैसे 400 रुपये उनको पूरे दिन कठोर मेहनत करते हैं, हाथ पैर में छाले पड़ जाते हैं, उसके बाद उनको 400 रुपये शाम को मिलते हैं। तो ऐसे लोग ये काम करें तो आसानी से वो 30,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। और कोई उसमें ये भी नहीं है कि नहीं भाई कुछ बहुत ज़्यादा निवेश है, 1,000 रुपये तक का निवेश है बस। देखिए एक चीज़ समझिए, अब मैं चालू करता हूँ उस चीज़ को जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि पहले ही मैंने कहा शर्म हटा देना, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैं आज जा रहा था मैंने देखा कि एक मार्केट लगी है, मार्केट लगती है, आपके यहाँ भी लगती होगी ऐसी जगह जहाँ पे वेजिटेबल मार्केट लगती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपके शहर में भी कोई वेजिटेबल मार्केट लगती होगी जो सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक लगती है। ये याद रखना, ये नहीं कि दिन भर लगी रहती है, सुबह ही लगती है। तो तरोई जो है ना, आज मैं अपनी ये घटना बता रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तरोई जो थी वो 20 रुपये किलो, यानी कि आप समझो एक पेटी जो उनकी 25 किलो की थी वो 500 रुपये की दे रहे थे, ठीक है। 500 रुपये की पेटी दे रहे थे। अब कितने रुपए किलो हो गई? 25 किलो की पेटी 500 रुपये, यानी 20 रुपये किलो वो तरोई बिक रही थी। 2 पेटी माल था, यानी कि 500 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये का आपका ये निवेश हुआ। माना आपने जाके वो पेटी ले लेते, 2,000 रुपये का पड़ता, पेटी सही दे रहे थे, ठीक है। आपने उठाई पेटी और आपने वहीं पे थोड़ी दूर पे, मात्र मैं नहीं समझता 300-400 मीटर दूर पे, मीटर की बात कर रहा हूँ, 300-400 मीटर दूर पे रख के एक आदमी तरोई बेच रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या रेट है, तो उसने बताया 50 रुपये किलो। 55 बता रहा था, 50 में करके दे देता जैसा मुझे लग रहा है, तो मैं सीधा सीधा लेता हूँ 50 रुपये किलो। एक 20 रुपये की किलो की पेटी लेके 50 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा था। मैं कह रहा हूँ वहाँ आप ना बेचो, ऐसी जगह जाके, और एक नंबर थी। बस इस बात का याद रखना कि जो भी वेजिटेबल या फ्रूट या ऐसा काम करना, तो उसमें एक बात हमेशा याद रखना कि एक नंबर लेना, सेकंड वाला माल ना लेना, ख़राब माल ना लेना, नहीं तो बिकने में टेंशन है और आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका तुरंत बिके, जो उस समय उस जगह पे जो लोग लगाएं उनसे सबसे पहले आपका बिके, ठीक है। तो आप अपने सबसे पॉश इलाका, यानी सबसे जहाँ पे रईस लोग रहते हैं उस मार्केट में जाना, और वहाँ अपनी ये दोनों पेटी
ये हो सकती है, या कोई और अभी सीज़न है, देखिए अभी इसका सीज़न है तो मैंने ये देखा, फिर दूसरे वेजिटेबल हो सकते हैं, तीसरे वेजिटेबल, लेकिन डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है हर वेजिटेबल में, क्योंकि उसमें ख़राब भी होता है, जो आप नहीं बेच पाओगे उस ख़राब भी होगा, कुछ पैसे आपको इधर उधर भी देने पड़ते हैं ना। तो वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए ऐसी वेजिटेबल लो। और अभी तरोई का सीज़न था तो मैंने तरोई का देखा है ना, वो जाके लगा दिया। देखो दोस्त, अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा शर्म किनारे कर दोगे ना, तो ये जो डेली की मेहनत है ना, जिस पे आप सुबह से शाम तक काम करते हो, जिसमें आपको शाम को बहुत कम पैसे मिलते हैं ना, वो और सालों यही पैसे मिल रहे हैं जब तक कि पूरे सब जगह का रेट नहीं बढ़ेगा। और किसी दिन आपको काम मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा, लेकिन ये काम करोगे तो आपका खुद का काम है, 11-12 बजे तक आप छुट्टी हो जाओगे, 5-4 बजे तक छुट्टी हो जाओगे, और कोई मेहनत भी नहीं है, आराम से आपने बेचा और घर चले गए, और अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने 1,000 रुपये लगाए, जिसमें आपने 2 पेटी ली, और अगर माना सारी पेटी बिक जाती है, सारे वेजिटेबल बिक जाते हैं, और मोस्टली 90% बिक ही जाते हैं अगर अच्छे हैं तो आपका कितना हुआ, यानी कि 25 दूना 50 किलो माल है, 50 किलो मेल अगर 20 रुपये के लेके 50 रुपये में बेचते हो तो 30 रुपये का फ़ायदा है हर किलो पे। तो 30 गुणा कितने करने हैं, 50, यानी 1500 रुपये आपको बचते हैं शाम तक। अब 1500 बचते हैं आपके शाम तक, तो मैं मानता हूँ कि भाई उसमें खर्चे होते हैं। ठीक है, आपने किसी तो को थोड़ा सा दिया, जो जगह आपने जहाँ लगाई है उसमें दिया, कुछ इधर उधर के खर्चे हो गए, कुछ आपकी तरोइयाँ नहीं बिकी, मैंने ये भी मान लिया कुछ वेजिटेबल नहीं बिके। ठीक है, ये सब मान के मैं वो 500 रुपये हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपके 1,000 रुपये बचे तब भी। और अगर ये 30 दिन काम किया जाए तो 30,000। हाँ, एक चीज़ है, मैंने 1,000 लगा के कहा 30,000 महीने का। ये जो 1,000 है वो आज जब आप शाम को सारा खर्चा निकालते हो तो 2500 बचते हैं, लेकिन 500 मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि आपके खर्चे निकल गए। तो 2,000 शाम को आपके मिले, 1,000 आपने हटाए, फिर 1,000 बचे, फिर सुबह दूसरे दिन जाके उसी 1,000 से सामान लिया ना। ये थोड़ी ना किया कि तो उसी 1,000 से बार बार रिपीटिंग सामान ले रहे हो और आपका धन बढ़ रहा है। इस तरीके से जब लास्ट में अब अगर रोज़ 1,000 कमाओगे, कल ज़्यादा कमाओगे क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे, दूसरे भी वेजिटेबल ले सकते हो, परसों और ज़्यादा कमाओगे। मैं ये सब नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना जोड़ रहा हूँ, जैसा पहले दिन कमाया वैसे आखिरी दिन तक कमाओगे। 1,000 रुपये रोज़ कमाओगे तो 30,000 रुपये होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप 1,000 रुपये लगा के 30,000 रुपये कमा सकते हो। नहीं कमा सकते हो? आप बताओ, नहीं कमा सकते हो? तो बस एक चीज़ आपको अलग रखनी है कि अरे मैं तो बहुत इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा लगता है तो किसी दूसरे शहर में चले जाओ ना, जो आपसे 30-25 किलो दूर हो, उसमें चले जाओ। ये काम करो, मैं आपको चाइना तक ले चलूँगा कि भाई चलो, जब आपके पास थोड़े से पैसे हो जाएंगे तो चाइना तक का व्यवसाय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सिखा दूंगा। सिखाया है, 2-4 वीडियोस पहले सिखाया है। तो कुछ वीडियोस मैं ऐसे लोगों के लिए बनाता हूँ जो ऐसे हैं जो बहुत निम्न स्तर में हैं, जो अभी एकदम मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनके लिए अभी ज़िंदगी जीना सर्वाइवल का काम है ना। कुछ वीडियो ऐसे लोगों के लिए बताता हूँ जो मिडिल क्लास है, कुछ वीडियो ऐसे लोगों के लिए बनाता हूँ जो हाई में जाना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ। एक चीज़ और मैं समझाता चलूँ, एकदम से आईआईटी का दाखिला नहीं होता है कि अब मैं आईआईटी ही करूँगा सर। भाई साहब, नर्सरी और प्ले ग्रुप में भी पढ़ना पड़ता है। तो ये समझ लो कि अगर कोई बड़े पायदान पे पहुंचना है ना, तो स्टार्टिंग आपको ज़मीन से करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है, 1,000 रुपये है ना, यहाँ से स्टार्ट करो, 30,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा दूसरे महीने, फिर उसके बाद और बड़ा कर लेना। लेकिन स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। अगर रेगुलर आप वही काम करते रहोगे तो ना आपके पास पैसे होंगे और ना आप आगे कोई बड़ा काम कर पाओगे। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बहुत आगे जाओगे। तो आपने देखा ना कि बस 1,000 से भी बिजनेस किया जा सकता है। ये सिर्फ एक वेजिटेबल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके क्षेत्र में वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, उसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। इस लाइन में बहुत अच्छा मार्जिन है। काम स्टार्ट करो, काम स्टार्ट नहीं, कल से काम स्टार्ट करो। अगर आज आप वीडियो देख रहे हो ना, कल से स्टार्ट करो। देखो 1,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, घाटा होगा ही नहीं, किसी कीमत पे घाटा नहीं होगा। बस थोड़ा सा चपलता रखना, थोड़ा सा विवेक खुला रखना, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ख़रीदारी करना, ठगे मत जाना, नीचे देख लेना कि ख़राब चीज़ तो नहीं है, अच्छी चीज़ ही खरीदना। मैंने कहा अगर 2 रुपये महंगा हो, 4 रुपये महंगा हो, फिर भी सबसे अच्छा माल, उस मार्केट का सबसे अच्छा माल खरीदना जो कि आपको बेचने में बहुत आसानी होगी और वो 1-2 दिन रुक जाएगा। अगर ख़राब खरीदा तो आज ही ख़राब हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा खरीदोगे तो कल थोड़ा सा ख़राब होगा, लेकिन कल तो कम से कम बेच सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप बिज़नेस करोगे, इस तरीके से अगर काम करोगे तो बहुत ऊंचाइयों तक भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कह सकते कि हम बढ़ नहीं सकते, बस सोच बड़ी होनी चाहिए कि आज ज़रूर हम
ये फुटपाथ पे बेच रहे हैं। आज ज़रूर हम छोटा काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी उतनी पावर नहीं है कि हम इतना बड़ा काम कर सकें या इतनी रिस्क ले सकें, या ऐसा भी है ना कि अगर आज हमने कहीं कमाया तो कल खाने को नहीं है, ऐसा भी होता है बहुत लोग हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो भी शाम को आपको खाने को मिलेगा क्योंकि पैसे आ चुके हैं। कल भी तो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करोगे ना तो आगे जाके आप बड़ा करना, ये मत सोचना कि यहीं पर रुक जाना है। यहाँ रुकना नहीं है, ये तो हमारी स्टार्टिंग है। ये तो हमें अपने जीवन को संघर्ष में लाने के लिए सब करना पड़ रहा है, आगे और बड़ा करेंगे। तो ये सब सोच के कि हम बड़ा ही करेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर दो, सोचते मत रहो, क्योंकि सोचते रहोगे तो फिर सोचते रहोगे, है ना। तो स्टार्ट करो, आगे बहुत बड़ा हो सकता है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का हर युवा मेहनत करे, आगे बढ़े और बहुत आगे जाए। बस इतना ही कहना था। देखिए मैंने आपको समझाया। फिर एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा कि नहीं भाई ऐसे काम हो सकता है, तो कमेंट्स करना कि हाँ सर हो सकता है, ऐसे भी मतलब आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं तो उसी लेबर बन के या उसी चक्रव्यूह में, उसी गरीबी के चक्रव्यूह में फंस के आप और हम सब रह जाएंगे। तो बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए। और एक चीज़, ऐसे व्यक्ति को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना जो बहुत तंगहाल में है या चाहता है कि कुछ अच्छा हो जाए, बेरोजगार है, उस तक ये वीडियो बहुत ज़रूर पहुंचा देना। क्योंकि मेरी नज़र में रोज़गार से के दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि उस एक सलाह से आप लोगों को बहुत बहुत कुछ दे सकते हो। वो अपने संपूर्ण जीवन का निर्वाह कर सकता है, अपने बच्चों के जीवन का निर्वाह कर सकता है, पढ़ा सकता है, खा सकता है, कपड़े पहन सकता है। समझ लीजिए सारे दान हो जाते हैं। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।